तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, लूफी क्वाई सेकंड हॉल मास्टर को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर व्हाइट लॉर्ड आ जाते हैं जो कि उसे ऐसा करने से रोक देते हैं। व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई को मारकर बेहोश कर देते हैं, जिसकी वजह से लूफी क्वाई अनकंट्रोलेबल हो जाता है और उसके सामने जो भी आता है वो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तो ये देखकर मिस लीना आगे आती है और वो लूफी क्वाई को शांत करने की कोशिश करती है, जिसके बाद मिस लीना लूफी क्वाई को शांत कर लेती है और वो उससे कहती है कि हम लोग बुरे लोग नहीं है, हम लोग तुम्हारे साथ ही है। और वो लूफी क्वाई के हाथ को व्हाइट लॉर्ड की ओर करती है और वो कहती है कि ये बुरा आदमी है। अब आगे व्हाइट लॉर्ड मिस लीना को देखते हैं और वो कहते हैं कि ये तियांग यू टोंग से लग रही है, क्योंकि वो लोग जानवरों के साथ बात करने में काफी सक्षम होते हैं और अभी लूफी क्वाई की जो कंडीशन है वो किसी जानवर से कम नहीं। वो लूफी क्वाई का इस्तेमाल एक वेपन की तरह करने का सोच रही है। तभी हम देखते हैं कि मिस लीना लूफी क्वाई से कहती है कि जाकर इसे मारो। लूफी क्वाई व्हाइट लॉर्ड को देखता है और मुस्कुराता है। इसके बाद वो व्हाइट लॉर्ड पर अटैक करने के लिए तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन व्हाइट लॉर्ड बहुत आसानी से उसको डॉज कर लेते हैं और वो कहते हैं कि सच में ये बिल्कुल एक जानवर बन चुका है। तभी लूफी क्वाई फिर से व्हाइट लॉर्ड को देखकर एक अजीब सी स्माइल देता है। मिस लीना सीटी बजाकर लूफी क्वाई को कंट्रोल कर रही थी। तभी व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई के हाथ को पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि अभी तुम्हें इसे ठीक से कंट्रोल करना नहीं आता, और वो अपनी ड्रैगन एलिफेंट फिंगर का इस्तेमाल करके लूफी क्वाई पर अटैक करते हैं। इस अटैक की वजह से लूफी क्वाई काफी कमजोर पड़ जाता है। तभी फैन आवाज लगाता है और वो कहता है लूफी क्वाई तुम्हें उठना होगा। तो मिस लीना उसको शांत रहने के लिए कहती है, जिसके बाद वो लूफी क्वाई के पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी व्हाइट लॉर्ड उसको देख लेते हैं और वो मिस लीना पर अटैक करके उनको पीछे ढकेल देते हैं और वो खुद लूफी क्वाई के पास जाते हैं और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी क्वाई ने व्हाइट लॉर्ड के ड्रैगन एलिफेंट फिंगर को कॉपी कर लिया है और वो उसका इस्तेमाल व्हाइट लॉर्ड के खिलाफ ही करता है। लूफी क्वाई के इस अटैक की वजह से व्हाइट लॉर्ड भी थोड़े से इंजर्ड हो जाते हैं और व्हाइट लॉर्ड को इस तरह देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। तभी फैन कहता है कि इसने अभी 3 कैरेक्टर ऑफ मंत्रा का इस्तेमाल किया। तभी यूलिंग आगे आता है और वो लूफी क्वाई से कहता है कि लगता है तुम भूल गए हो। जब भी लूफी क्वाई इस हालत में होता है तो वो अपने अपोनेंट की हर चाल को देखकर ही समझ लेता है, और अभी लूफी क्वाई ने जो अटैक किया वो अटैक वही था जिसे व्हाइट लॉर्ड ने कुछ टाइम पहले इस्तेमाल किया। तभी हमारा व्यू लूफी क्वाई के पास जाता है, जहाँ लूफी क्वाई एक गार्ड को देखता है। गार्ड लूफी क्वाई को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी लूफी क्वाई वहाँ पर एक स्वॉर्ड को देखता है। लूफी क्वाई तुरंत ही जाकर उस स्वॉर्ड को उठा लेता है और उस स्वॉर्ड को अच्छी तरह देखता है। तभी व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई को देखकर कहता है कि ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसके बाद लूफी क्वाई फिर से एक अजीब सी स्माइल देते हुए व्हाइट लॉर्ड पर उस स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन व्हाइट लॉर्ड भी बहुत तेजी के साथ उसके अटैक को डॉज कर रहे थे। व्हाइट लॉर्ड जंप करके एक घर की छत पर चढ़ जाते हैं। लूफी क्वाई भी उनके पीछे ही होता है। व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई से कहते हैं कि मुझे मारने के लिए तुम्हें और तेज होना होगा। तभी लूफी क्वाई लगातार व्हाइट लॉर्ड पर शॉर्ट वेव से अटैक कर रहा था। इधर व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई की अटैक पावर को देखकर कहता है कि यही है फेरी बुक की असली पावर। इसके बाद हमारा व्यू फिर से लूफी क्वाई पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि लूफी क्वाई लगातार व्हाइट लॉर्ड पर अटैक कर रहा था और तभी लूफी क्वाई का एक अटैक व्हाइट लॉर्ड की शर्ट पर लग जाता है, जिसकी वजह से उनकी टी शर्ट थोड़ी सी फट जाती है। इसके बाद लूफी क्वाई जैसे ही उन पर दोबारा अटैक करने के लिए जाता है तो व्हाइट लॉर्ड अपनी फिंगर से उसकी शॉर्ट को पकड़ लेते हैं और वो उसको अपने साथ लेकर हवा में उड़ते हैं। जिसके बाद वो हवा में ही लूफी क्वाई को किक करते हैं, जिसके बाद लूफी क्वाई एक घर की छत को तोड़ते हुए नीचे गिरता है। इसके बाद व्हाइट लॉर्ड एक इलेक्ट्रिक बॉल क्रिएट करके लूफी क्वाई पर अटैक करते हैं। अब ये देखकर फैन, यूलिंग और मिस लीना तीनों ही काफी डर जाते हैं और तभी जैसे ही व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई को देखते हैं तो हम देखते हैं कि लूफी क्वाई ने व्हाइट लॉर्ड की इलेक्ट्रिक बॉल को अपने मुंह में पकड़ रखा है और वो उस बॉल को अपने दांतों से क्रश कर देता है। जिसके बाद फिर से लूफी क्वाई वहाँ से एक और स्वॉर्ड को उठा लेता है। व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई को देखकर कहता है कि लूफी क्वाई भले ही एक मोर्टल है, लेकिन इसके अंदर एक इमोर्टल डीमन है। तभी हम देखते हैं कि लूफी क्वाई अपनी दोनों स्वॉर्ड के साथ व्हाइट लॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर देता है। व्हाइट लॉर्ड उसके अटैक को डॉज करते हैं, लेकिन तभी एक अटैक व्हाइट लॉर्ड के कंधे में लग जाता है और तभी लूफी क्वाई बहुत तेजी के साथ व्हाइट लॉर्ड के नजदीक आता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। व्हाइट लॉर्ड एक शील्ड को क्रिएट करते हैं जो कि जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी व्हाइट लॉर्ड कहते हैं कि वो डेफिनेटली तुम्हें इस रूप में देखना चाहेगी। तो मिस लीना कहती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तो व्हाइट लॉर्ड कहते हैं कि वो फेरी है और तभी लूफी क्वाई फिर से व्हाइट लॉर्ड पर अटैक करता है, लेकिन इस बार व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई को किक करके दूर ढकेल देते हैं और वो बहुत तेजी के साथ लूफी क्वाई के नजदीक जाकर उसके सर पर अपनी फिंगर से अटैक करते हैं और इस बार लूफी क्वाई उसकी अटैक की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ में होता है। लूफी क्वाई को इस तरह देख मिस लीना भी चिल्लाने लगती हैं और तभी व्हाइट लॉर्ड अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके लूफी क्वाई की बॉडी के सारे ब्लड को जमा देते
हैं, जिसकी वजह से लूफी क्वाई फिर से बेहोश हो जाता है। इसके बाद व्हाइट लॉर्ड कहते हैं कि मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। फैन युआन अपने सभी सैनिकों को उसको रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन इतनी ही देर में व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। तभी वहाँ पर भागता हुआ एक आदमी आता है जो फैन युआन से कहता है कि हमारे डेज हाउस में अभी भी मामला शांत नहीं हुआ है। तभी मिस लीना यूलिंग और फैन से कहती है मैं व्हाइट लॉर्ड के पीछे जा रही हूँ, तुम लोग जाकर डेज हाउस के मामले को संभालो। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि व्हाइट लॉर्ड लूफी क्वाई को अपने साथ एक जंगल में लेकर आए होते हैं और तभी उनको एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसीलिए वो लूफी क्वाई को एक पेड़ से बांध देते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मिस लीना भी वहीं पर पहुंच जाती हैं। मिस लीना व्हाइट लॉर्ड से कहती हैं कि लूफी क्वाई को वापस लौटा दो और मुझे बताओ कि वो कौन है जिसके लिए तुम यहाँ आए थे। तो व्हाइट लॉर्ड कहते हैं क्या तुम उस फेरी का नाम जानना चाहती हो, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मरना होगा। तभी हम देखते हैं कि मिस लीना अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेती हैं और अपने वाटर ऑरा को शो करती हैं। तभी व्हाइट लॉर्ड भी अपने आइज ऑरा को शो करते हैं। इधर हम देखते हैं कि मिस लीना के बबल्स इतने तेज होते हैं कि वो पेड़ के पत्तों को भी चीर देते हैं। तभी हम वहाँ पर एक शख्स को देखते हैं जो कि शराब पी रहा था। वो बोलता है कि आज तो मुझे चलते हुए आधा दिन निकल गया। उस शराबी ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि वो मिस लीना और व्हाइट लॉर्ड पर ध्यान भी नहीं देता और वो उन दोनों के बीच से होता हुआ आगे निकल जाता है। लेकिन तभी वो आगे जाकर पीछे मुड़ता है और वो मिस लीना और व्हाइट लॉर्ड को देखता है और वो कहता है कि मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको देखा नहीं, क्या आप लोग यहाँ लड़ रहे हैं? तो मिस लीना उससे कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं। तो वो शराबी कहता है ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप लोग आराम से लड़िए। इसके बाद जैसे ही मिस लीना व्हाइट लॉर्ड पर अटैक करने वाली होती है कि तभी वो शराबी पीछे से उनको आवाज देता है और वो कहता है कि आप लोग लड़ने से पहले मेरा एक काम कर सकते हैं क्या? वो कहता है कि इस पहाड़ पर मेरा सू नाम का बेटा खो गया है, उसने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वो हमेशा अपने साथ एक तलवार रखता है और उसकी तलवार का नाम फेमस जूनियन सॉर्ड है। उसकी बात सुनकर मिस लीना पूछती है कि आखिर तुम हो कौन? तो वो बताता है कि मेरा नाम साओ सियाक्यू है। तो ये सुनकर मिस लीना कहती है ये तो वुडांग माउंटेन का वही पागल तलवारबाज है। तो वो कहता है कि मुझे वुडांग से पहले ही निकाल दिया गया है, मैं अभी कैसलवेनिया में रह रहा हूँ। तो मिस लीना उससे कहती है कि मुझे लगता है कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं उसका नाम लूफी क्वाई है। तो ये सुनकर वो आदमी कुछ सोचने लगता है और वो कहता है कि अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो हो सकता है कि वो इस पहाड़ पर ही हो। इसीलिए वो मिस लीना का धन्यवाद करता है और वो कहता है कि आप मुझे बताएं कि मैं आपका ये उपकार किस तरह उतार सकता हूँ। तो मिस लीना उससे कुछ नहीं कहती। तो वो आदमी व्हाइट लॉर्ड को देखता है और वो कहता है कि मैं आपके लिए इसको मार सकता हूँ। तो मिस लीना कहती है हाँ ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी अपनी शॉर्ट्स को बाहर निकाल लेता है। व्हाइट लॉर्ड उस आदमी से कहते हैं कि मैं तियानकोंग जा रहा हूँ और तुम डीमन कैसल जा रहे हो, हम लोगों को एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि वो आदमी व्हाइट लॉर्ड के पीछे पहुंच जाता है और उन पर अटैक करता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड